एनीवेज, तो पावर अप विद ऐप एक्सचेंज। अब तो ऐप एक्सचेंज तो हम पहले ही बता दिए हैं, किसको किसको याद है ऐप एक्सचेंज क्या होता है? भूल गए। ओके, प्ले स्टोर की बताएंगे। तरह है वो। हाँ एग्जैक्टली, प्ले स्टोर की तरह है ये। जैसे कि प्ले स्टोर में हम लोग सारा एप्स खोजते हैं मोबाइल में और डालते हैं, उसी तरह से सेल्सफोर्स का एक अपना ऐप एक्सचेंज है, जहाँ पे जो सेल्सफोर्स का ऐप बनाते हो वो सारा सेल्सफोर्स का ऐप को तुम लोग सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और अपना भी जो तुम लोग ऐप बनाओगे वो अपना ऐप को तुम लोग यहाँ पे सेल्स ऐप एक्सचेंज में डाल सकते हो। तो यहाँ पे तुमको ये यूनिट ये बताने वाला है कि कैसे तुम अपना ऐप ऐप एक्सचेंज स्ट्रेटेजी में डेवलप कर सकता है और कैसे उसको इंस्टॉल कर सकता है फ्रॉम ऐप एक्सचेंज। ठीक है, so what is an app exchange? So you are probably comfortable with the idea of app stores, whether you are downloading apps on your phone, tablet, computer, or other devices. You have to download and install apps to make the most of your technology. So basically वही है कि तुम्हारा, अब जैसे कि जान ही गए हो कि ऐप स्टोर की तरह ही है तुम्हारा। जैसे ही प्ले स्टोर में तुम लोग डाउनलोड करते हो ऐप को, वैसे ही है फ़ोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर में, कहीं भी। तो ऐप एक्सचेंज जो है, इस वर्ड को याद कर लो अच्छे से। ऐप एक्सचेंज इज प्ले स्टोर, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर सब कुछ ऐप को तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म में। Salesforce is the same way earliest we mentioned the enterprise ecosystem. Salesforce has a community of partners that use the flexibility of the Salesforce platform to build amazing apps and other solutions that anyone can use. The offerings are available, some for free, some at cost for installation on App Exchange. The same concept है यहाँ पे भी basically कि सिमिलर वे में सेल्सफोर्स भी यूज़ करता है, जिसमें कि बहुत ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो आज के डेट में हम एक कंपनी खोले हैं बेसिकली। तो यही है, तो बेसिकली क्या होता है कि समझ लो, ऐसे समझ के देखो कि आज हम एक अगेन हम बताएंगे कि हाँ, अमेजोन का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। अमेजोन क्या करता है देखो आज के डेट में, अमेजोन इतना पॉपुलर क्यों है, अमेजोन इतना सक्सेसफुल क्यों है? बेसिक्स है। अमेजोन क्या करता है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अमेजोन चाहे ऊबर कोई भी ले लो, ये लोग खुद का बिजनेस तो है ही, और बाकियों का बिजनेस बढ़ाने के लिए वो तुमको अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम कैसे अपना बिजनेस बढ़ाओगे। तो मान लो आज के डेट में बिकेस एक बिजनेस कर रहा है जिसमें कि वो मे बी टेक्सटाइल का बिजनेस है, और वो आज के डेट में रांची में बहुत फेमस है अपना टेक्सटाइल के बिजनेस में। अब बिजनेस, अब जहाँ बिकेस चाहता है कि वो पूरा इंडिया लेवल पे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करे, जिसके लिए उसको खुद को उतना आइडिया नहीं है। वो चाहता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग ऐसा रनिंग प्लेटफॉर्म में अपना हम यूज़ करें और उसके थ्रू ग्रो करें। तो अमेजोन से कांटेक्ट करेगा कि भाई मेरा सामान सब है, भेज दो तुम। तो अमेजोन क्या करेगा, जस्ट बिकॉज कि अमेजोन का तुम बेसिकली अमेजोन का प्रोडक्ट नहीं है खुद का, तो अमेजोन क्या करेगा, तुमको एज ए पार्टनर ले लेगा। ठीक है, जब तुम उसका पार्टनर बन जाओगे तो तुमको वो अपना एक पार्टनर लॉगिन देगा। तो अमेजोन मान लो आज के डेट में सेल्सफोर्स यूज़ करता है, तुम उसका पार्टनर बना, तुम उसको बोला कि हम आपके प्लेटफॉर्म से सामान बेचेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, और उसके बाद हम लोग दोनों प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो तुम अब अमेजोन से जुड़ तो गया, लेकिन तुम अमेजोन का नहीं हो। तो अब अमेजोन का नहीं हो तो तुमको वो ऐसा लॉगिन बना के देगा कि तुम अमेजोन से जुड़े भी रहो, लेकिन तुम अमेजोन का हर कुछ देख भी ना पाओ, क्योंकि वही हो जाएगा ना कि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। अगर तुम अमेजोन से एज ए पार्टनर जुड़े हो कोई छोटा अपना टेक्सटाइल का बिजनेस के लिए, लेकिन आज अमेजोन बिलियंस ऑफ बिलियंस का बिजनेस है उसका, और बहुत अलग अलग तरीके का आदमी का बिजनेस, तो तुम अगर सब कुछ जान जाओगे तो तुम सब देख लोगे। तो इसलिए पार्टनर लॉगिन्स के लिए क्या होता है कि सेल्सफोर्स एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें कि तुम लॉगिन कर पाओ, और तुमको लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस रहेगा उसमें, तुम बहुत ही कम कुछ कर पाओगे और बहुत कुछ कम कर देख पाओगे। तो वैसे ही मैं वो लोग ऐप भी बनाता है उस चीज़ के लिए। तो वो ऐप्स वगैरह बना के भी तुमको उसके थ्रू भी तुमको अपना एक्सेस दे सकता है कि भाई बना दिए हैं, आओ तुम इसको यूज़ करो और अपना हिसाब से ऐसे करो। तो जितना ही बड़ा बड़ा कंपनी है ना, हर कंपनी का अपना सीआरएम होता है, जैसे सेल्सफोर्स जैसा। तो आज के डेट में गूगल, फेसबुक, ये इतना बड़ा बड़ा कंपनी देखो, ये सब सेल्सफोर्स यूज़ करता है, सब कोई इंटरनली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ये लोग सब कोई सेल्सफोर्स यूज़ करता है। तो ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स हर चीज़ में यूज़ करता है। सेल्सफोर्स, अब गूगल है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, फेसबुक है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, तो कोई एक अपना पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका पार्ट ऑफ बिजनेस होगा जिसमें कि ये लोग यूज़ करता है सेल्सफोर्स। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि ऐप एक्सचेंज में तुम ऐसा ऐसा ऐप बना के लॉन्च कर सकते हो जिसको तुम्हारा पार्टनर्स यूज़ कर सकता है, या फिर
उससे अगर कोई और बेनिफिट कर रहा है, तुम अगर बहुत ही अच्छा चीज़ कुछ बना दिए हो, कोई बिजनेस को तुम बेनिफिट दे रहे हो, तो वो तुमको पैसा भी देगा उस चीज़ का, मंथली चाहे ईयरली जो भी तुम चार्ज करोगे। और कुछ ऐसा ही पॉपुलर बनना है तो फ्री में डाल दो। तो बेसिकली आइडिया वही है कि ऐप बनाओ, ऐप डालो, ऐप डाउनलोड करवाओ और उससे बेसिकली अपना जो भी है पैसा वैसा एट द एंड ऑफ द डे तो वही मैटर करता है, तो वही आएगा। तो स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, अब वही देखो अपना डी एंजेलो बंदा आ गया जो ड्रीम हाउस ऐप बनाया था। तो ड्रीम हाउस एंजेलो जो है वो उसका जो ड्रीम हाउस ऐप है एंजेलो का, वो रीचिंग सक्सेस अमॉन्ग द कंपनी रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बट इफ यू आर इफ वी but if we are being realistic, D'Angelo is the only one guy. There are only so many houses in the development. Okay, so basically वो ये बताना चाह रहा है कि D'Angelo जो है, जो ड्रीम हाउस ऐप जो डेवलप किया है, वो रियल एस्टेट कंपनी ब्रोकर्स के लिए। तो अगर हम लोग रियलिस्टिकली बात करें तो एक बंदा वो काम नहीं कर सकता है, तो उसका वो पूरा टीम मिल के बहुत सारा समय दिया होगा, तब जाके बनाया होगा। तो कोई भी चीज़ बन के आता है तो उसमें से एक बंदा आता है जो सपोर्ट करने आता है। ठीक है, तो अभी डेंजलो का जितना ही बात हम लोग कर रहे थे, वो बंदा जो है वो सपोर्ट के लिए ही आया, लेकिन जो ऐप है वो एक ऐप एक आदमी का काम नहीं, वो बहुत लोग मिलकर बना सकता है। तो एक आदमी बना सकता है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कितना हैवी ऐप बना रहे हैं। तो लकीली ऐप एक्सचेंजेस must manage everything from payroll to travel approval to integrations with other tools like this. तो अब ये बता रहा है कि हम लोग जब लास्ट टू लास्ट यूनिट में पढ़े कि मिशेल जब बिजनेस ग्रो करना है बिजनेस ड्रीम हाउस का, तो उन लोगों को बहुत सारा अपना कंपनीज में ही बहुत सारा डिविजन्स में उसको बनाना था। एक आईटी में था, फिर फाइनेंस में था, और एक था कुछ कंसल्टिंग में था शायद, जो भी है। तो उन सभी चीज़ का जब इसको ऐप बनाना पड़ेगा, तो डेंजलो क्या कर सकता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग ऐप भी यूज़ कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग ऐप को देखेगा, अरे ये तो मेरा ऐप काम आ जाएगा जो एचआर के लिए था, तो डाउनलोड करके डाल देगा उसमें। वही है, तो वैसा भी अपना बना भी सकता है, कोई एक्सिस्टिंग को यूज़ भी कर सकता है। तो वही बता रहा है कि ऐसा होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफर्स आर एक्साइटिंग, बट बिफोर यू स्टार्ट डाउनलोडिंग एवरी ऐप इन साइट यू नीड टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी। अ सॉलिड ऐप एक्सचेंज स्ट्रैटेजी हेल्प्स इंश्योर दैट you are getting the highest value apps without duplicating functionality or investing in something that you don't need. Okay, so basically अब यहाँ पे ये बात आ जाता है कि मोबाइल में ही देख लो तुम, जब फालतू का इतना ऐप डाउनलोड कर लेते हो जो यूज़ का नहीं है, तो फालतू का स्पेस लेता है, फालतू का स्पेस लेगा, फालतू का तुम्हारा मोबाइल का परफॉर्मेंस स्लो कर देगा। तो लास्ट में ऐसा समय आता है कि हम लोग क्लीन अप करना स्टार्ट करते हैं कि भाई बहुत स्पेस बढ़ गया, हटाओ ये ऐप सबको जो काम का नहीं है। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी तुम ऐप एक्सचेंज से कोई भी ऐप डाउनलोड करो, मेक श्योर कि उस ऐप का जो फंक्शनलिटीज़ है वो तुम यूज़ करोगे फर्स्ट। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि मेक श्योर कि ऐसा पहले से ही तुम्हारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में कोई ऐप ना हो जिसमें कि वो प्रोवाइड हो रहा है वो सेम चीज़, और तुम फिर से डाउनलोड कर लिए तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो जितना कम चीज़ रखोगे उतना फास्ट है। और मान लो अब मेरा मोबाइल में एक ऐप रख लिए जोड़ घटाव का, एक ऐप रख लिए मल्टीप्लाई का, एक ऐप रख लिया डिवीजन का, लेकिन हमको एक कैलकुलेटर ऐप मिल रहा है जिसमें कि तीनों चीज़ आ रहा है, तो ऑब्वियसली की बात है हम कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे अपना, वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ऐड वाला ऐप को हटा देंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे तुमको ऐसा मल्टीपल चीज़ एक में मिल जाए तो उसको रख के जो चीज़ डुप्लीकेट है उसको हटा दो, तो उससे एक ही में सारा काम हो गया, मेरा स्पेस भी बच गया और मेरा परफॉर्मेंस भी बढ़ गया। तो अब कैसे वो सब चीज़ करते हैं, तो फॉलो दीज स्टेप्स टू डेवलप अ गुड ऐप एक्सचेंज स्ट्रेटजी। Identify departments that use or plan to use Salesforce. These are your primary stakeholders. तो अब तुमको डिपार्टमेंट्स पता करना है जो कि तुम्हारा 921 that use or plan to use. Okay, जो डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और जो प्लान कर रहा है यूज़ करने का, वो लोग होगा तुम्हारा प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है की पर्सनस, तुम्हारे हर बिजनेस का एक की पर्सनस होता है। तो स्टेक होल्डर का मतलब कीपर। ये स्टेक होल्डर वर्ड बहुत ज़्यादा सुनोगे जब भी धीरे धीरे बिजनेस में जाओगे, बिजनेस वर्ल्ड में, तो जितने भी की पर्सनस होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में कोई पहले से यूज़ कर रहा होगा, कोई यूज़ करने का सोच रहा होगा, तो उन सभी के पास वो तुम्हारा प्राइमरी स्टेक होल्डर बन जाएगा बात करने के लिए। अब नेक्स्ट बोल रहा है रिसर्च व्हाट्स अवेलेबल ऑन ऐप एक्सचेंज दैट बेस्ट मीट्स योर स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, डिस्कस बिजनेस केसेस विद ईच डिपार्टमेंट,
heads to determine exact needs. Here are some good questions to ask. ओके, तो बेसिकली वही बता रहा है कि पहले तो तुम पता करो तुम्हारे कंपनी में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर हम ये बात करें तो अब मेरा वही बात हो गया ना कि ये जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, कल ही ना पढ़ रहे थे, सो मत जाना कोई, सो आप सो, नींद आ रहा है तो बता देना पहले। नहीं सो रहा है। ओके, तो हम लोग कल ही पढ़ रहे थे ये चीज, नहीं कल नहीं पढ़ रहे थे, हाँ पढ़ रहे थे, आई थिंक इसमें पढ़ रहे थे। क्या बोल रहे थे ना? नहीं, अरे वो 4 यूज केसेस ड्रीम हाउस में जो बिल्ड नहीं करवाया था, आई थिंक इसमें था, हाँ यूज केसेस। ओके, सो यूज केसेस में हम लोग देख रहे थे कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस कंपनी में अब सेल्स का बंदा लोग तो यूज कर लिया, मजा ले लिया। अब दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को भी मजा आना चाहिए ऑटोमेशन का अपना। तो एचआर का टीम यूज कर सकता है, आईटी का टीम यूज कर सकता है। देखो हम कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, बहुत ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है। एक सेकंड आ रहा है, बहुत गर्मी है इसलिए यहाँ पे आज बालकनी में बैठ गए हैं हम। अब बच्चा जैसे कोल्ड ड्रिंक पीता है, ये तो पीना से दिखा भी कैसे? तू क्या पीने जा रहा है राजीव? मेरा तो ठंडा पानी है, मुझे वाइफ पे देना। ठंडा पानी पी। तो तुमको मना हो गया ना सर, क्या करेगा बच्चा, ठंडे की कोल्ड ड्रिंक पे ना। तो कैलोरी गेन करेगा, कोल्ड ड्रिंक में बहुत कैलोरी होता है। इतना चिंता का है, और ऐसे मतलब कैलोरी का। हम्म? तुम भी तो बोला नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे करके पी लिया। कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, कैलोरी रहता है वो, तो नहीं है। जैसे बियर नहीं पीने, ओके, क्या बियर पी रहा है? रख। वो बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक में बहुत कैलोरी रहता है, क्या गर्मी में साला बियर पीना चाहिए। वाह, जानने नाम छोड़ दिए, डॉक्टर मना कर दिए हैं तो नहीं ना इसके बाद। चल पढ़, आगे बता। बहुत बकवास करता है। ओके, तो बेसिकली हाँ, तो हम लोग यूज केस का बात करते तो बहुत सारे यूज केस है। तो वही बता रहा है कि जब तुमको पता चल जाए अपने डिपार्टमेंट में, अपने कंपनी में कि मेरा एचआर डिपार्टमेंट या मेरा आईटी डिपार्टमेंट को भी जरूरत है, तो उस एचआर डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट का एक हेड होगा। तो अब जाके अब ऑब्वियसली बात है कि एचआर डिपार्टमेंट के कोई एम्प्लॉय से बोलोगे तो ऑब्वियस उसको तो कुछ मतलब भी नहीं रहेगा। तो वही स्टेक होल्डर से बात करना है। तो वही बोल रहा है कि जब तुमको ऐसा रिक्वायरमेंट पता चल जाए उस सारे डिपार्टमेंट में, तो सारे डिपार्टमेंट का की स्टेक होल्डर्स को पकड़ो और उन लोगों को लेके आओ और उन लोगों के साथ मीटिंग करो। अब मीटिंग में उन लोगों को कैसे कन्विंस करोगे तुम कि क्यों चाहिए, क्या सॉल्व करो, तो वही सारा क्या क्वेश्चन पूछना है, ये सब चीज बता रहा है बेसिकली। ओके, यहाँ पे ये इसलिए इतना समझा रहा है तुमको क्योंकि ट्रेलहेड जो बनाया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सोच के नहीं बनाया है कि ये ट्रेनिंग एक आईटी का बंदा कर रहा है, कि एक सेल्स का बंदा कर रहा है, कि एक मैनेजर कर रहा है, कौन कर रहा है। ये ट्रेलहेड ऐसे बनाया है कि सबके लिए बनाया है, तो इसीलिए हर टाइप का नॉलेज देता है। ऑब्वियसली हम लोग आगे जाएंगे तो ये सारा काम हमारा काम नहीं होगा, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी काम ये होता कैसे वो जानेंगे तो एटलीस्ट आगे चल के हमको पता रहेगा। जब भी हम एक्चुअल कंपनी में काम करना स्टार्ट करेंगे तो पता रहेगा ये सब आता कहाँ से, कैसे होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है बिजनेस। तो ये सारा एक्चुअल में सेल्स का काम है। तब पता क्या बंदा, तो क्या आप क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट बिजनेस प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट आर योर मेन पेन पॉइंट्स राइट नाउ, हाउ मेनी यूजर्स नीड दिस ऐप, व्हाट्स योर बजट, व्हाट्स योर टाइमलाइन। एग्जैक्टली ये सारा सेल्स का काम है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि कैसा तुम वैलिड क्वेश्चन पूछेगा अपना स्टेक होल्डर से कि उसको ये ऐप एक्सचेंज से वैसा कुछ ऐप लेके आओगे उसके लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाह रहे हो। और पेन पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि कभी भी बिजनेस में देखो, हर बिजनेस में कुछ कुछ एरिया होता है जो तुम लोग को लगता है कि ये और अच्छा होता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे कि मोबाइल ऐप में ही ले लो। मोबाइल आज के डेट में कितना इम्प्रोवाइज कर रहा है ऐप सब। पहले ऐप मूव नहीं होता था, डाउनलोड स्लो होता था, तो वो इम्प्रोवाइजेशन, वो पेन पॉइंट समझ लो एक तरह से। तो हर चीज़ आज के डेट में इम्प्रोवाइज होता है। पहले स्माइलीज वगैरह नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी को पता चलता है, आदमी इम्प्रोवाइज करता है, आदमी अपग्रेड होता है। तो अपग्रेड कैसे होता है, फीडबैक से होता है। आज के डेट में अगर हमको अपग्रेड करना है कोई भी चीज़, तो हम कुछ डेवलप करेंगे, 1000 आदमी को दे देंगे, वो 1000 आदमी से बोलेंगे भाई इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। तो जब वहां से खराब जो लग रहा है वो फीडबैक लेंगे, तो उसको जब डालेंगे तो वही
अपग्रेड होता है। तो वही बोल रहा है कि क्या क्या पेन पॉइंट्स है, क्या खराब लगता है तुमको, तो वो सारा चीज़ करेगा। उसके बाद कितना यूज़र यूज़ करना है, कितना यूज़र यूज़ करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिपेंड करता है। मान लो अब बोल देगा, तुम गया ऐप ला के दे दिया कोई कंपनी को, पता चला वो ऐप 10 आदमी सपोर्ट करता है, लेकिन तुमको चाहिए था 100 आदमी वाला, तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ मेन होता है। बजट, अब वो लोग तुम ला के दे दिया, अब ऐप था तुम्हारा, उसका बजट था बेचारा $10 का, तुम ला के दे दिया $20 का, तो इसलिए मैटर करता है। टाइमलाइन भी मैटर करता है कि ऑब्वियसली हमको कल तक चाहिए, परसों चाहिए, नरसों चाहिए, वो कितना दिन ला के दे रहा है। So these questions help you identify apps that are best fit for each department or business. Obviously, ये सारा मेन क्वेश्चन तुम पूछ लोगे तब जाके तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारे बिजनेस के लिए कौन सा ऐप इज बेस्ट फिट। तो उसी अकॉर्डिंगली तुम टाइम के साथ, बजट के साथ, कितना यूज़र का कैपेसिटी है, क्या क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है, और क्या क्या बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके बाद उसी के तरीके से ऐप खरीदा जाएगा ऐप एक्सचेंज से। When you find an app that you think meets your needs, download the app in a test environment like a free developer edition or sandbox. Ensure that the app you are installing doesn't interfere with any other apps you have installed or customizations you have made. Sandboxes are copies of your organization in a separate environment. They are used to development and testing. Okay, तो ये completely technical term हो गया। ठीक है, ये पूरा ये बताना चाह रहा है कि आज के डेट में अगर तुम बोलेगा कि अबे अपन कोई ऐसा ऐप बताओ जिससे कि मेरा मोबाइल में सारा डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स को ढूंढे और उसको डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ के डिलीट कर दे। हम बोले भाई ऐसा बहुत सारा ऐप है। हम गए, हम तुमको बताएं कि XYZ क्लीनअप ऐप है, उस क्लीनअप ऐप को डाउनलोड करो, उससे हो जाएगा। तो तुम बोलोगे कि अब डिलीट करने का बात है ना भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो तेरा सही सही कॉन्टैक्ट डिलीट करेगा तो तुम तो गया। तो इसके लिए तुम क्या बोलेगा, तुम टेस्ट किया है उसको पहले? तो हम बोलेंगे कि हाँ। तो उसके लिए क्या होता है कि नॉर्मली बिजनेस वर्ल्ड में, IT वर्ल्ड में, हम जैसे पहले ये बताते हैं कि एक टेस्ट ऑर्ग होता है, एक प्रोडक्शन ऑर्ग होता है। तो कोई भी चीज़ तुम डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं डालते हो। उसी तरह से अगर तुमको ये डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिलीशन ऐप टेस्ट करना है, तुम्हारे पास कोई एक ऑलरेडी मोबाइल पड़ा हुआ है घर पे जो तो कोई यूज़ नहीं करता है, समझ लो वो टेस्ट ऑर्ग हो गया। वो टेस्ट ऑर्ग में तुम क्या क्या ज़बरदस्ती बनाया, 10-15 डुप्लीकेट, उसमें वो ऐप डाउनलोड किया, चला के देखा, चल गया। तब तुम टेस्ट कर लिया भाई कि हाँ हम अपना अलग मोबाइल एक सैंडबॉक्स ऑर्ग में, एक टेस्ट ऑर्ग में हम उसको टेस्ट कर लिए, अब हम अपना मोबाइल में डाल के डिलीट करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये बोल रहा है कि जब तुमको तुम्हारा ऐप मिल जाता है तो उस ऐप को तुम टेस्ट इन्वायरमेंट पे टेस्ट करो पहले। टेस्ट इन्वायरमेंट इज सेम लाइक माई सेकेंडरी मोबाइल, जो कि यूज़ में नहीं है, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए रखे हो तुम। ठीक है। अब जो बोल रहा है लाइक फ्री डेवलपर एडिशन। डेवलपर एडिशन तुम लोगों को पहले ही बताया है, पहला डे 1 से बताते हैं यार। डेवलपर एडिशन क्या होता है? डेवलपर एडिशन क्या होता है? जिसको हम लोग बाद में इंस्टॉल करते हैं। क्या? मान लो क्या बोलते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल तुम बताया था, जैसे कि पुराना मोबाइल, इसमें कुछ नहीं होता, हाँ हम लोग को जो चाहिए होता है वो हम लोग डालते थे, हाँ कस्टमाइज करते थे, हाँ वो हो गया डेवलपर एडिशन। हाँ, वो चीज़ तुमको याद तो है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्चुअली में डेवलपर एडिशन होता क्या है? एक ऑर्ग होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, मोबाइल होता है ना। तो मोबाइल में सारा सामान डालोगे तो पहले डेवलपर एडिशन क्या है, तो एक सेल्सफोर्स ऑर्ग है वो, एक सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है वो। उसके बाद तुम बताओगे कि उसका काम क्या है, वो करता क्या है, उसमें होता क्या है। तो तुम जो बताया वो बताया, हाँ सही बताया, क्या होता है क्या करता है, वो एग्जांपल जो लिए मोबाइल का। तो बेसिकली डेवलपर एडिशन एक ऑर्ग है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसको तुम एज अ टेस्ट यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो उसको आज एक नया नाम तुम लोग देखने को मिलेगा यहाँ से, सैंडबॉक्स। यहाँ से आज के बाद हम ये वर्ड हमेशा यूज़ करेंगे। तो सैंडबॉक्स जो है बहुत ही जनरल टर्म है सेल्सफोर्स की दुनिया में। सेल्सफोर्स की दुनिया में जब भी सैंडबॉक्स बोलेंगे उसका मतलब ये होगा कि वो टेस्ट ऑर्ग है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना तुम लोग, अभी ये चीज़ को लिख लो कहीं अगर पेन कॉपी लेके बैठते हो तो। सैंडबॉक्स जो टर्म होता है, क्योंकि ऐसे जान लो कि जब भी कोई बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है तो फेजेस में काम होता है। एक फेज, 2 फेज। अभी जैसे बिल्डिंग ही ले लो, बिल्डिंग जब बनता है कैसे बनता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग का गया इंजीनियर, जमीन देखा,
हाँ ज़मीन कैसा है, ज़मीन देखा, सॉइल देखा, सॉइल कैसा है, सॉइल टेस्ट किया, पता चला कि हाँ यहाँ पे 20 तल्ला बिल्डिंग बन सकता है, यहाँ पानी अच्छा है, यहाँ 20 साल पानी आएगा। फिर आर्किटेक्ट आया भाई अपना लेके, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग स्टार्ट किया, आर्किटेक्ट डिजाइन किया, फिर वहां से बिल्डर आया अपना सामान ढोया। तो एक स्टेजेस में काम हो रहा है। सिमिलरली जब भी कोई बिजनेस वर्ल्ड में, जब भी कोई सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो स्टेजेस में होता है। पहले उसका एक ब्लू आइडिया आएगा, डिस्कशंस होगा, रिक्वायरमेंट आएगा कि हाँ ये है। उसके बाद उसका पहला आर्किटेक्चर आया कि भाई कैसे बनना है, ब्लूप्रिंट आएगा कि हाँ उसका ये इस तरह से, इस तरीके से बनाएंगे। फिर उसका कॉस्ट एनालिसिस होगा, मतलब बहुत सारे स्टेज। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के डेट में मोबाइल में जो भी तुम देखते हो वो एक दिन या 2 दिन का काम नहीं होता, उसके पीछे महीनों महीनों का मेहनत होता है और बहुत लोगों का मेहनत होता है, तब जाके वो बन के आता है। तो उतना मेहनत जब हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि आदमी उतना स्टेजेस में जा रहा है तो उतना बार टेस्ट भी करेगा, उसको बार बार टेस्ट करेगा। तो इसलिए जो देखो कि बहुत समय में जब बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है ना, लोग बीटा लॉन्च करता है। बीटा लॉन्च वर्ड सुना होगा। बीटा लॉन्च क्या होता है कि वो प्रोडक्शन में डाल दिया है लेकिन वो लाइव नहीं हुआ है कम्प्लीटली, मतलब समझ रहे हैं ना। वो सिर्फ अभी सबके लिए ऐसे ही छोड़ दिया है यूज करने के लिए और फीडबैक लेने के लिए और देखने के लिए कितना इशू आ रहा है। वो एक्चुअल में ऑफिशियल लॉन्च नहीं होता है। तो मतलब वो एक एग्जांपल है। वो एक्चुअल में मतलब सेल्सफोर्स में उतना ज़्यादा वैसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा मेनली कहने का मतलब है कि स्टेजेस में काम होता है। तो जो स्टेजेस में काम होता है, जो टेस्ट इन्वायरमेंट होता है ना, उसको सेल्सफोर्स की दुनिया में सैंडबॉक्स बोलते हैं। तो लाइव होने से पहले, प्रोडक्शन में जाने से पहले, यूज़र का एक्चुअल यूज़ करने से पहले जितना भी ऑर्ग होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है, लेकिन सबको सैंडबॉक्स बोलते हैं। नाम तुम कुछ भी दे दो, राम श्याम घनश्याम, लेकिन पीछे में जो पीछे वाला जो बात है वो ऑर्ग को सैंडबॉक्स ऑर्ग बोलते हैं। तो डेवलपर एडिशन ऑर्ग और सैंडबॉक्स ऑर्ग में डिफरेंस यही होता है कि, अच्छा ये डिफरेंस हम लोग बाद में बताएंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ लो दोनों सेम है और सैंडबॉक्स हम लोग आगे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बेसिकली वही ओवरऑल ये पॉइंट 3 ये समझा रहा है कि जो भी ऐप फाइंड करोगे, मेक श्योर कि जो ऐप है वो डेवलपर वो टेस्ट हो, टेस्टेड इन्वायरमेंट में टेस्ट कर लिया हो, और उसके बाद वो कुछ भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग ऐप को इंटरफेयर ना कर रहा हो। अगेन वो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिलीशन का बात करेंगे। तो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिलीशन जब ऐप डाला तो हो सकता है पहले से कोई एक और डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिलीशन हो और दोनों मिलकर तुम्हारा कहीं काम बंद ना कर दे। तो उस तरह से तुमको समझना होगा कि भाई हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं उससे मेरा एग्जिस्टिंग ऐप में कोई असर ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो, या फिर कोई कस्टमाइजेशन जो करके रखे हैं उससे कोई फर्क नहीं है, टूटे ना। ठीक है, तो वो हो गया बेसिकली। तो उसके बाद हम लोग जब ये सब कुछ समझ के हम लोग कर लेंगे, अब देखो यहाँ पे सैंडबॉक्स का ओवरव्यू दिया है, देखते हैं क्या दिया है। ये थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अगर देख लेंगे अच्छा हो तो। हाँ अच्छा, अच्छा ये बाद में कहीं पढ़ लेना। तो ये सब टर्म हम लोग सीखेंगे बहुत आराम से एक बार। रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में यही सब टर्म यूज होता है, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, सैंडबॉक्स के बारे में अच्छे से। ओके, इफ यू आर चूजिंग बिटवीन मल्टीपल एप्स, takes some time to evaluate what you have tested, determine whether there are features, gaps, or unwanted functionalities. If necessary, invite your stakeholders to demo the apps and provide. Okay, so ये हम लोग ऑलरेडी, अभी हम ये ऑलरेडी बता दिए तुम लोग को, बाकी सब शब्दार्थ से समझा के कि जब हम लोग मल्टीपल ऐप चूज करते हैं सेम काम के लिए, तब हमको ये देखना होगा, इवेल्युएट करके, टेस्ट करके कौन सा बेटर है। ठीक है, कौन सा बेटर है और कौन सा में अनवांटेड फंक्शनैलिटी नहीं है जो कि हमको चाहिए ही नहीं और उसमें है और फालतू का टाइम वेस्ट होगा मेरा। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं, सॉरी, फालतू का मेरा डेटा, मेरा स्पेस और मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा। तो इसके लिए क्या करते हो तुम नॉर्मली, जितना भी तुम्हारा स्टेक होल्डर है जिसको तुमको वो ऐप देना है उसको बुलाओगे, बोलोगे भाई देख लो ये XYZ मेरे पास है, तुमको कौन सा पसंद है। और वो जब समझाओगे उस समय तुम प्रो कौन सब दोगे कि इसमें ये होगा, उसमें इतना परफॉर्मेंस है, इसमें ये होगा, XYZ व्हाटएवर द प्राइस एंड ऑल। ठीक है, अब you are ready to go. You will install and deploy your app in your production environment. Make sure you keep your users in the loop about what's changing and provide training documentation necessary. तो ये ओवरऑल एक जर्नी बता दिया है कि तुम एक ऐप
को सिंपली जाकर प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते हो। सब कुछ बढ़िया से सबसे बात करके, डिपार्टमेंट से बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके, इसको प्रॉपरली टेस्ट करके, तब कहीं जाके लास्ट में तुम उसको प्रोडक्शन में डालोगे। और प्रोडक्शन में भी डालने के बाद तुम्हारा बहुत सारा काम होता है। आज के डेट में अगर तुमको जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल में जो अपग्रेड आता है, अपग्रेड के बाद देखना एक बहुत लंबा लिस्ट आता है। उस लिस्ट में लिखा होता है बग फिक्स, इशू फिक्स, न्यू फीचर्स। तो वो इसलिए लिखा होता है, इसलिए रिलीज करता है कि अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल का ओएस अपग्रेड हो गया, क्या अपग्रेड हुआ क्या नहीं। तो वही बता रहा है कि जब भी कुछ चेंज करते हो प्रोडक्शन में, तो तुमको हमेशा उस चीज़ को तुम्हारे जो यूजर्स हैं उसको बताना तुम्हारा फर्ज बनता है, ताकि तुम्हारा यूजर को पता चले, उसको लगे ना कि यार ये तो अनवांटेड चीज़ आ गया मेरा ऑर्डर। तो नॉर्मली ट्रेनिंग का बात ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मोबाइल लाखों करोड़ों लोग यूज़ करता है। तो पॉसिबल नहीं है मोबाइल कंपनीज को कि हर यूज़र को जाकर ट्रेनिंग दे कि भाई हम ये लॉन्च किए हैं, इसका ट्रेनिंग ले लो। तो सेल्सफोर्स वैसा नहीं है। सेल्सफोर्स एक कंपनी है, अब तुम अपना कंपनी का अपना फ़ायदा के लिए करते हो, और तुम्हारा कंपनी का ग्रोथ जो है तुम्हारे एम्प्लॉय की वजह से है, और तुम्हारा एम्प्लॉय का ग्रोथ है और टेक्निकली सेल्सफोर्स यूज़ करने से। जब कुछ नया आएगा, मतलब तुम्हारा कंपनी का कुछ ऑटोमेशन हुआ है और जिसको यूज़ करके तुम्हारा रिसोर्स लोग अपना जो काम करने का क्षमता है उसको और बढ़ाएगा। समझा? कल के डेट में मेरा जो मोबाइल डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिलीशन मैनुअली करता था सब, मेरा जितना भी एम्प्लॉय लोग है खोज खोज के, आज हम ऐप बना के डाल दिए। हमारे पास सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है ना, तो इसी को अपडेट करके उसका लॉन्च का पीडीएफ देता है पूरा। हाँ, तो भाई एग्जैक्टली ये चेंज हुआ है, ये होगा, इसको आप देख लीजिए, एग्जैक्टली पढ़ कैसे करना एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। तो सेल्सफोर्स के टर्म में, सेल्सफोर्स में क्या होता है, सेल्सफोर्स में जब तुम ये सब काम करते हो तो उसमें तुम ऐसा डॉक्यूमेंट तो देते ही हो, प्लस वो डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट तो देते हो, लेकिन ट्रेनिंग भी देते हो। ट्रेनिंग में तुमको ये बताना होता है कि ये हम एक नया चीज़ लाए हैं, इसको कल से तुम लोग को यूज़ करना है। मैनुअल जो तुम लोग कल कर रहा था अब मैनुअल नहीं करना, ये ऐप से ऑटोमेटिक हो गया है। तो तुम्हारा वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा, रिसोर्सेज का, तुम्हारा कंपनी का ग्रोथ होगा। तो वही चीज़ है, अपडेट्स देना, ट्रेनिंग देना, सब कुछ करना पड़ता है जब प्रोडक्शन में डाल दो। Install your first app. While App Exchange resembles a traditional app store like you can find on your phone or tablet, it's important to remember that your Salesforce org is a complicated org environment. You can't just install an app because it has a cool logo or a convincing catchphrase. So what's the right way to install an app? We'll show you. Okay, so basically ये बता रहा है कि App Exchange में जब भी तुम ये ट्रेडिशनली बेसिकली एक स्टोर की जैसा ही है, जो तुम्हारे फ़ोन और टैबलेट में है होता है, मिल सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि सेल्सफोर्स एक खुद में ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेल्सफोर्स। ओके, तो ये तुमको हमेशा समझ के रखना होगा, याद करके रखना होगा कि सेल्सफोर्स और जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और होता है, ऑलरेडी इन्वायरमेंट होता है। तो तुमको सिंपली कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। ये मोबाइल की तरह नहीं है, हम मोबाइल का एग्जांपल ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब भी काम करना स्टार्ट करो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मोबाइल में तुम ईज़िली कुछ इंस्टॉल करके कुछ डिलीट कर देते हो, लेकिन सेल्सफोर्स में ऐसे ही ईज़िली इंस्टॉल करना और ईज़िली डिलीट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट नहीं बोला है, यहाँ पे मेनली कॉम्प्लिकेटेड ही बोल दिया है। तो ये बोला है कि हमेशा याद रखना है कि सेल्सफोर्स ऑर्ग एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट इक्वल्स टू ऑर्ग इज इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म। सो अब ये सब टर्मिनोलॉजी तुम लोग हमेशा सुनोगे, तो ये कंफ्यूज मत करना। इन्वायरमेंट इक्वल्स टू ऑर्ग इक्वल्स टू ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म। तो ये सारा वर्ड सुनोगे तो सब कुछ सेम है बेसिकली, हर चीज़ का मतलब सेम ही है। तो कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट है। अब यू कांट जस्ट इंस्टॉल ऐप बिकॉज इट हैज़ अ कूल लोगो और कन्विंसिंग कैच फ्रेज। सो तुम कोई भी ऐप को सिंपली मस्त है, और या फिर उसका जो वर्डिंग्स है वो बहुत कैची है, बहुत मतलब खींचने वाला टाइप से है। तो वो नहीं करना है हम लोगों को। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो बताएगा। लेट्स से यू फाइंड दिस ग्रेट ऐप ऑन ऐप एक्सचेंज दैट गिव्स यू अ फैंसी सेट ऑफ डैशबोर्ड्स फॉर योर ऑर्ग। तो एक ऐप मिला जिसमें डैशबोर्ड तुम बता ही दिए। डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड कम्बिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स जो कि फिगरेटिवली वो दिखाता है मल्टीपल चार्ट्स में कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब ये मिला है भाई हमको डैशबोर्ड का ऐप, बहुत कूल है, बहुत अच्छा है। तो टू इंस्टॉल दिस ऐप, गेट
click get it now. This button takes you to the installation wizard that guides you through the steps. Here are two key questions you'll need to answer during the installation process. Where do I install the app, production or sandbox? In general, it's a best practice to first install apps in the non-production environment like a sandbox or a developer edition org. Testing the app first helps you avoid conflicts production with the things like object names. Okay, जैसे कि हम बता रहे थे, अगेन वो सेम चीज़ रिपीट किया है यहाँ पे कि जब भी तुमको कोई ऐप मिल जाए डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने से पहले हमेशा मेक श्योर करना कि अच्छा, तुमसे दो क्वेश्चन पूछेगा, प्रोडक्शन में डाल रहे हो या सैंडबॉक्स में डाल रहे हो। तो ये हमेशा तुमको ध्यान में रखना है कि हमेशा सैंडबॉक्स में ही डालेंगे हम, प्रोडक्शन में नहीं डालेंगे, क्योंकि सैंडबॉक्स में डालने से हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस इज अगेन बहुत ही की थिंग है सेल्सफोर्स के टर्म में, और ये बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग समझेंगे क्या होता है। बेस्ट प्रैक्टिस इज काइंड ऑफ समझ लो कि डिसिप्लिन। स्कूल में जब हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते थे, सेम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है सेल्सफोर्स का डिसिप्लिन है। तो सेल्सफोर्स को सही से चलाने के लिए, कोई भी कंपनी में सही से उसको रन करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो सेल्सफोर्स का कुछ एक गाइडलाइंस होता है, कुछ एक अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है जो कि सेल्सफोर्स बताता है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस का अलग से क्लास करेंगे, वो हम अच्छे से बताएंगे। तो ये बोल रहा है कि जब भी इंस्टॉल करो पहले नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद लाइक अ सैंडबॉक्स और डेवलपर एडिशन, अगेन हम लोग ये दोनों बात कर लिए, आज के डेट में समझ लिए हैं। तो पहले टेस्ट करेंगे ऐप को, और उसमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोडक्शन में ना आए, क्योंकि मेरा सैंडबॉक्स जो होता है प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट कॉपी होता है, तो उसमें कोई भी प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए, तो उसके लिए हम लोग सैंडबॉक्स में करके टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। Should I give an should I give app permissions to admins only, or users or specific profiles that depend on the app users for you, that if you want to limit access? क्या बोला? तीनों ऑप्शन देता है इसमें। हाँ, तो हाँ, तो if you want to limit the particular set of users, plan to modify those okay. So basically ये बता रहा है कि अभी जो हम लोग प्रोफाइल के बारे में पढ़े ना, तो प्रोफाइल के बारे में पढ़े तो हम बताए ना कि विकेश, राजेश, सपन है, तो सपन को सब कुछ चाहिए, विकेश को एक सर्टेन सेट चाहिए, राजेश को एक सर्टेन सेट चाहिए। तो उसमें ही तीन ऑप्शन जो होता है, एडमिन्स ओनली, तो ये सिर्फ सपन के लिए हुआ। ऑल यूजर्स, चलो सपन, राजेश, विकेश के लिए हुआ। स्पेसिफिक यूजर, या तो सपन के लिए हुआ, या तो सॉरी, या तो राजेश के लिए हुआ, या तो फिर विकेश के लिए हुआ। तो उस तरीके से ही नॉर्मली जब भी हम लोग कुछ इंस्टॉल करते हैं तो ऑल यूजर्स करके इसलिए करते हैं क्योंकि ये जब ओके, ये हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल जानो कि तीन टाइप का होता है, ऑल यूजर्स वाला बाद में बताएंगे। तो अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऐप किसके लिए है, किसके लिए तुम ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, कौन से ग्रुप के लिए इंस्टॉल कर रहे हो, कितना एक्सेस देना है, कितना नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंगली तुम ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करके इंस्टॉल कर देते हो। दैट्स इट। अब मेरा ऐप इंस्टॉल हो गया। Where did my app go? Congratulations, you have installed your first app now. Is if only you could find it. Apps are installed using something called a package. To find the package, oh, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ड्रीम हाउस हम लोग इंस्टॉल किए, ऐप ऐप लॉन्चर इंस्टॉल किए। अभी तक में हम लोग दो इंस्टॉल किए ना, ऐप लॉन्चर और ड्रीम हाउस। तो ये दोनों इंस्टॉल करने के लिए तो सेम चीज़ बता रहे, सेटअप में जाओ, सर्च करो इंस्टॉल पैकेजेस क्विक फाइंड बॉक्स से, और click the name of the package you have installed. It will be the same name from the app extension download page. Click view component to see more information about the package. The package details page shows you all the components including custom fields, custom objects, apex classes in the package. This information helps you determine whether you have the conflict on your own customization. Okay, so basically ये लाइन का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताएंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ में ये बताया है कि जब तुम इंस्टॉल कर लेते हो ऐप, जो भी ऐप इंस्टॉल करते हो आज के डेट में, ऐप इज नथिंग बट अ पैकेज। ठीक है। अब हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेज, तुम लोग हाउ टू इंस्टॉल देख ही लिए हैं। जब पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो कहाँ से देखना, वो भी हम लोग जान ही लिए। क्विक फाइंड बॉक्स से इंस्टॉल पैकेज मारेंगे तो आ जाएगा। एक चीज़ ये टर्म हम बताए थे, व्यू कंपोनेंट्स, याद है तुम लोग को? व्यू कंपोनेंट्स, व्यू कंपोनेंट्स कहाँ होता है? वो दिखाए थे फिर से हम। खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है।
तो हम बताए थे सेटअप में जाना है, सेटअप में जाके अच्छा जब तक हम जा रहे हैं हमको कोई बताओ पैकेज क्या होता है। पैकेज ऐप हो गया। क्या हो गया? ऐप ऐप सिस्टम में और पैकेज पैकेज में तुम्हारा हो गया, क्या बोलोगे? ओके कोई और ट्राई करो, सिर्फ विकेस ट्राई कर रहा है। इसमें हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट में या डेटा फील्ड कॉलम रो डिटेल्स। ओके मतलब ठीक है, ट्राई किया, सही सही किया ट्राई, कम्प्लीटली नहीं फिर भी। पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस तुम्हारा एक समझ लो एक तरीके से, हम बताए थे ना जैसे कि पहले भी, आज के डेट में जो ऐप तुम लोग देखते हो, तुमको क्या लगता है जो मोबाइल में ऐप डालते हो वो ऐप क्या है? एक फोटो तो नहीं है जो दिखता है तुम चरकुट, जो स्क्वायर टाइप का फोटो तो नहीं है सिर्फ वो ऐप, उस स्क्वायर टाइप का फोटो के पीछे क्या है? पीछे होगा। ये हम बताया था ना कि जब भी तुम देखते हो, अभी अभी तुम जो यहाँ पे इतना देख पा रहे हो, ये इसी को ले लो एग्जांपल, ये जो इतना बड़ा स्क्रीन तुम देख रहा है सामने से, इतना सारा टैब्स है, क्रोम क्रोम ब्राउजर का इतना सारा टैब्स है, ये तुम हाँ, पढ़ पा रहे हो यहाँ पे, ये सब ये सब ये सब, यहाँ पे हाँ, एक सेटअप है, यहाँ पे एक ऐसा टेबल टाइप बना हुआ है, यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे एक टेबल टाइप, तो ये कैसे है, मतलब कैसे हो रहा है, ये स्क्रीन कैसे आ रहा है? तो देखो सिंपल सा बात ये है, जो भी चीज़ तुम आज सामने से देखते हो, यूज़ करते हो, उसके पीछे वो हज़ारों लाखों का कोड हो सकता है, हज़ारों लाखों का कंपोनेंट्स हो सकता है, क्योंकि जब मोबाइल में सिंपल तुम एक स्क्वायर ऐप देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इमेज है, वो इमेज को कहीं से उठा के लाके मोबाइल में घुसा दिए हैं, फिर मोबाइल से हम इधर-उधर कर रहे हैं। वो उसका इमेज का मतलब ये होता है कि उसके पीछे बहुत सारा लैंग्वेज, मतलब बहुत सारा लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर का लैंग्वेजेस यूज़ कर करके कोई बैठ के कोड किया होगा हज़ारों लाखों लाइन का। उन साब सारा तो मान लो ऐसा-ऐसा, मतलब समझ लो हज़ारों फाइल होगा, हज़ारों फाइल, क्योंकि कोड कहाँ पे करेगा आदमी? हवा में नहीं ना कोड करेगा। कोड करने के लिए कहीं तो चाहिए जगह लिखने के लिए, कहीं जगह लिखने के लिए जब मिलेगा तभी तो वहाँ लिखेगा। जैसे मान लो हम एक पेज खोले, अब हमको कोड करना था, हम यहाँ अब हमको बायोडाटा बनाना है, तो बायोडाटा बना कहाँ बायोडाटा बनाएँगे? कोई एक पेज में बायोडाटा बनाएँगे, टेक्स्ट एडिटर में बायोडाटा बनाएँगे, ठीक है ना? कोई वर्ड में बनाएँगे, नोटपैड में बनाएँगे। उसी तरह से हमको अगर कोड करना है तो कोड कहाँ करेंगे? कोड के लिए भी तो कहीं होगा ना जगह लिखने के लिए कि हाँ हम कुछ लिखना है, हमको कोड करना है, तो लिखने का जो जगह होगा, उस जगह को समझ लो एक तरह से एडिटर या फिर प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे तुम लोग लिखते हो उसको एक पेज ही समझ लो। तो वैसा-वैसा समझ लो हज़ार लाखों पेज होगा जो 100-200 आदमी मिलके लिखा होगा 6-8 महीना में। तो वैसा-वैसा जब हज़ारों पेज है, तो अगर तुमको हम 1000 पेज दे देंगे मोबाइल में, तो तुम समझ पाओगे कि एक पेज में कैसे करना है, कैसे नहीं समझ पाओगे। तो उसको तुमको सिंपल बनाने के लिए यूज़र को क्या करता है, वो हज़ारों पेज को एक जगह, अच्छा से सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, कंप्रेस्ड फाइल, ज़िप फाइल क्या होता है? दिखने में तो एक ही फाइल दिखता है ना, लेकिन जब उसको अनज़िप करते हो तब जाकर पता चलता है अरे साला इसके अंदर में तो 10 गो फ़ोल्डर है और 50 गो डॉक्यूमेंट है। सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम एग्ज़ैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐप है, उस ऐप को हाँ, भले ही तुम उसको अनज़िप नहीं कर सकते, लेकिन ऐप क्या है, वो कंप्रेस्ड फाइल है ऐप तुम्हारा। वो कंप्रेस्ड फाइल के अंदर में तुम्हारा हज़ारों डॉक्यूमेंट होगा उसके पीछे में। अब कितना तरह का डॉक्यूमेंट होगा, कैसा डॉक्यूमेंट होगा, वो सिर्फ़ वही खोल सकता है जो उसको बनाया है। समझा? तो सेम सेम एग्ज़ैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है पैकेज का भी। एग्ज़ैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है पैकेज का। पैकेज जो हम इंस्टॉल किए ड्रीम हाउस पैकेज इंस्टॉल किए, तो ड्रीम हाउस पैकेज को तुम सामने से जो यूज़र है वो सिर्फ़ ड्रीम हाउस को देख सकता है कि भाई ड्रीम हाउस मेरा ऐसा दिखता है, सेम एज़ पैप, लेकिन उस ड्रीम हाउस के पीछे क्या-क्या मेरा पेजेज़ है, कैसे बनाए हैं ड्रीम हाउस को, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही देख सकता है जो बनाया है। लेकिन सेल्सफोर्स तुमको आज के डेट में एक ऐसा कैपेबिलिटी देता है कि सिर्फ़ जो बनाया है, वो डिसाइड भी कर सकता है कि हमको क्या दिखाना है दूसरों को, ठीक है? अगर हम बना रहे हैं तो हम चाहेंगे कि नहीं, हमको
हम 50 आइटम 50 आइटम मिला के एक ऐप बनाए हैं, तो 50 में से 25 आइटम दिखना चाहिए और 10 आइटम ऑटोमेटिक दिखता है जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ 5-10 आइटम जो हम छुपा सकते हैं, तो वो काम कर सकते हो। और उस आइटम में जब छुपा रहे हो तो मतलब पूरा आइटम नहीं, उस आइटम का कंटेंट छुपा सकते हो मेनली। तो वही है कि पैकेज जब हम पूछेंगे आज से कल फिर परसों, हम हमेशा ऐसे ही समझाते हैं, हम आगे भी समझाएंगे। तो पैकेज जब भी पूछे तो पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। जो हम पेज कर रहे हैं ना सेल्सफोर्स में, तुम उसको कंपोनेंट बोल सकते हो। तो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होगा। तो कंपोनेंट्स क्या होगा, जैसे तुम बता रहा था बीकेएस बाद का चीज बता रहा था, और ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होगा, रिकॉर्ड्स होगा, क्लासेस होगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है। हम इतना डीप में इसलिए गए क्योंकि हमको समझाना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो जब तुम कोई पैकेज इंस्टॉल कर लेते हो, पैकेज को जाकर ढूंढते हो, ढूंढ लोगे तो उसके बाद वहाँ व्यू कंपोनेंट्स कर सकते हो। तो व्यू कंपोनेंट्स तुमको बताएगा कि तुम्हारे उस पैकेज के पीछे, सामने से तो दिखा ड्रीम हाउस, लेकिन पीछे क्या है, तो ये व्यू कंपोनेंट बताएगा कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें क्या हो सकता है, फील्ड्स हो सकता है, जो कि तुम्हारा स्प्रेडशीट का कॉलम, ऑब्जेक्ट का फील्ड, ये फील्ड होगा खुद में ही स्प्रेडशीट, जो टेबल, जो ऑब्जेक्ट, वो होगा। एपेक्स क्लासेस, ये हम लोग आगे सीखेंगे। एपेक्स क्लासेस ऐसे समझ लो इन नॉर्मल वे, जहाँ पे लैंग्वेज के कोड करते हैं हम लोग, ये एपेक्स क्लासेस हुआ है। तो इन सभी चीज़ को मिला के पैकेज बनता है। और ये इंफॉर्मेशन तुमको हेल्प करता है जानने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल ऐसे जान लो, आज के डेट में हम एक सेल्सफोर्स ऑर्ग में बनाए हाउस ऑब्जेक्ट बनाए। जब हाउस ऑब्जेक्ट बनाए तो बना हाउस अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ठीक है, हाउस अंडरस्कोर सी ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। कल को डेट में हम एक ड्रीम हाउस ऐप लाए, इंस्टॉल किए, पता चला ले ड्रीम हाउस ऐप वाला क्या किया, वो भी एक हाउस अंडरस्कोर सी ऑब्जेक्ट बना के रखा अपने में। तो हम, मेरा तो फट, क्योंकि एक जगह में तुम दो नाम का चीज सेम नहीं रख सकते हो। एक ऑर्ग में, अगर एक ऑर्ग में हम ऑब्जेक्ट बना दिए हाउस अंडरस्कोर सी, तो दूसरा ऑब्जेक्ट से फिर हम दूसरा अंडरस्कोर सी हाउस अंडरस्कोर नहीं बना सकते हैं। तो वही बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अगर तुम ऑलरेडी बना चुके हो एक हाउस अंडरस्कोर सी, और तुम जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, उसमें भी अगर हाउस अंडरस्कोर सी या फिर उसी टाइप का कुछ और अलग कॉन्फ्लिक्ट मिल जाए, या कस्टम फील्ड से मिल जाए, या फिर एपेक्स क्लास से मिल जाए, तो बस तुम्हारा वो फट जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि व्यू कंपोनेंट्स करके देखो भाई कि है क्या, और तुम्हारा ऑर्ग में क्या है, कंपेयर कर लो कि हाँ, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। तो बेसिकली वही है। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, एक बार फिर से दिखा देते हैं। इसमें जब घुसोगे पैकेज में, ड्रीम हाउस पैकेज में घुसे, देखो यहाँ पे हमारे व्यू कंपोनेंट्स। तो व्यू कंपोनेंट्स हमारे, तो जितना आइटम मिल के ये पैकेज मेरा बना है वो सारा आइटम देखो, है ना, मेटा डेटा कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द पैकेज। देखो कस्टम फील्ड्स है, टैब हम लोग आगे सीखेंगे क्या होता है, लिस्ट भी हम लोग आगे सीखेंगे क्या होता है, लाइटिंग पे आगे सीखेंगे क्या होता है। इसमें कस्टम ऑब्जेक्ट भी होगा डेफिनेटली, कस्टम फील्ड है तो ऑब्जेक्ट होगा, कस्टम ऑब्जेक्ट भी है। अब एपेक्स क्लास भी होगा डेफिनेटली, तो एपेक्स क्लास भी है। तो ये सारा, ये एक एक पेज जान रहा है, इसमें बहुत सारा लाइन्स का कोड लिखा होगा। तो जो छुपाने वाला बात बोले ना, इसमें तो छुपा हुआ होगा। एपेक्स क्लास को चलो नहीं छुपा हुआ है। देखो इसमें कितना लाइन का कोड लिखा हुआ है, एक पेज है तुम्हारा एपेक्स क्लास समझ लेते हैं, देखो इसमें कितना कोड लिखा हुआ है, ये कोडिंग है, देख रहा है। मे भी ये सेल्सफोर्स का है इसीलिए नहीं छुपा हुआ, नॉर्मली छुपा होता है, लेकिन यही बोल रहे थे कि तुम डिसाइड कर सकते हो, अगर तुमको चाहिए, तुम ऐसा बना रहे जो तुमको दूसरा को नहीं दिखाना है, तो ये हम ऐसा बनाते कि तुम नहीं देख पाता। लेकिन ये जो बनाया हुआ है, जो भी बनाया है, वो चाहता था कि तुम देख पाओ, इसलिए छुपाया नहीं है। तो छुपाया नहीं तो देख पा रहा, तो यही है वो लैंग्वेज जो तो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ओके, हम लोग ये चीज बहुत समझ लिए पैकेज के बारे में। ये सब हो गया। फाइनल थॉट्स देख लेते हैं। एज यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर ऐप एक्सचेंज, बी श्योर टू चेक out free apps provided by Salesforce Labs. The great thing about Salesforce Lab apps, other than that, they are free, is that they are open source. You can customize them as needed, and peek understood review of the work. It's a great way to learn about how the platform works. Speaking of learning more, this module has given you great foundation for diving deeper into Salesforce platform. Check out the resources below for some potential next steps in your journey. Happy trails. Okay, so यहाँ पे एक टर्म यूज किया है जो कि तुम लोग को बता दे रहे हैं, ये भी लिख लो अगर पेन कॉपी लेकर रखा है तो, ओपन सोर्स।
ओपन सोर्स क्या होता है? ओके, तो यहाँ मेनली ये बताना चाह रहा है कि ऐप एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, एक कंटेनर है काइंड ऑफ, जहाँ पे तुम सेल्सफोर्स का सारा ऐप डाल सकते हो। उसमें बहुत सारा सेल्सफोर्स का ऐप जो है सेल्सफोर्स खुद डेवलप करके डाला हुआ है, और उसमें से बहुत कुछ फ्री होता है, बहुत कुछ चार्जेबल होता है, ठीक है। तो जब भी यूज़ करो तो तुम मेक श्योर करना कि दे आर ओपन सोर्स और नॉट। दे आर ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि आज का डेट में मार्केट में बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मेरा तुम्हारा ऐसा आदमी क्या करता है, डेवलप करके छोड़ देता है फ्री में। छोड़ दिया फ्री में कि भाई जिसको यूज़ करना है कर लो। तो वैसा फ्री का जो चीज़ होता है जो मार्केट में ऐसे ही छोड़ा हुआ है जो सबको यूज़ कर सकता है, जैसे कि विन विनजिप का पहले फ्री था, अभी तो चार्जेबल हो गया। पहले विनजिप जो था फ्री था, तो विनजिप को डाउनलोड करके उसको यूज़ करके कर सकता था। तो ऐसा ऐसा टूल को जो है ओपन सोर्स बोलते हैं, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। मार्केट में जैसे इंटरनेट में जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है और तुम उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं तो व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद ऐप एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस इज टू व्हाट, टेल मी। सी सुनना बाकी लोग? अस्सी। सब कोई सी? एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when you want to find an app after you install it, where should you enter in the quick find? Wow. बी बी इंस्टॉल करें। एक और बोला? बी पे बी बोले बी। कोई तो ये बोला था। ठीक है, आई थिंक बी होगा। क्या बोलता है तुम लोग? बी है तो तुम कहाँ फिर समझ रहे हैं ना? चलो, तो इसी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए एक मॉड्यूल और।